देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा गया है, हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, जो राजा राममोहन राय है दोस्तों, इनको दोस्तों जो राजा का टाइटल है वो किसने दिया था? जल्दी से आप लोग लाइक ने बताइए। तो दोस्तों ये राजा का उपाधि दिया था ऑप्शन बी अकबर द्वितीय ने। और अगर आपको पूछा है दोस्तों, जो ब्रह्म समाज है इसका संस्थापक कौन है, तो दोस्तों ब्रह्म समाज का भी संस्थापक हो जाता है राजा राममोहन राय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, यानी कि दोस्तों अकबर द्वितीय गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राममोहन राय। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, हु कॉन्स्टिट्यूटेड ए नेशनल न्यू प्लानिंग कम्युनिटी अंडर द चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938 एडी। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता में दोस्तों एक राष्ट्रीय न्यू योजना समिति का गठन दोस्तों किसने किया था? तो आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो स्थापना है वो हो जाता है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और अगर आपको पूछा दोस्तों भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो वो हो जाता है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। और जो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक है दोस्तों उसका स्थापना कौन किया था? तो दोस्तों जो फॉरवर्ड ब्लॉक है दोस्तों उसका स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगर आपको पूछा है कि दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का दोस्तों स्थापना कितने साल में किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों 1939 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, व्हाट इज ईस्ट। जो ईस्ट है दोस्तों ये क्या है? आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। लाइव चैट में जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो देखो जो ईस्ट है दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन बी कवक, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, हु कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना द मैसेंजर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो आपको बताना पड़ेगा मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो आपको जल्दी से बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मोहम्मद अली जिन्ना को दोस्तों हिंदू मुस्लिम का एकता का दूत किसने कहा था? तो देखो ये कहा था ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू ने। और देखो अगर आपको पूछा है दोस्तों भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन था, तो वो हो जाता है ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। तो देखो इसमें पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स रोटेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन अदर प्लैनेट्स। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दोस्तों अन्य ग्रह के तुलना में दोस्तों अफ्रीका में उल्टा दिशा में चक्रण करता है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए वेनस, यानी कि दोस्तों शुक्र। और देखो दोस्तों जो पृथ्वी है दोस्तों मालूम है पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम में जाना जाता है, और दोस्तों मंगल को लाल ग्रह के नाम में जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ओजोन लेयर फ्रॉम द सरफेस टू द अर्थ। तो आपको बताना पड़ेगा पृथ्वी की सतह से दोस्तों ओजोन परत की ऊंचाई कितनी होती है। तो आपको जल्दी से बताना इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। 10 से 20 किलोमीटर, 40 से 50, 70 से 80 या दोस्तों 110 से 120। तो देखो ये जो दोस्तों ऊंचाई होती है वो जाते हैं ऑप्शन बी 40 से 25 किलोमीटर तक, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन खनिज द्वारा लौह प्राप्त किया जाता है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको लाइव चैट बताना है इसका आंसर जो है वो क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हीमेटाइट, यानी कि दोस्तों हीमेटाइट जो है दोस्तों ये निम्नलिखित में से खनिज द्वारा लौह प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, विच मिरर इज यूज इन शेविंग। दाढ़ी बनाने के लिए, यानी कि दोस्तों जो दाढ़ी बनाने के काम में आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। आपको जल्दी से बताना है इसका जो आंसर है वो क्या होगा। हाँ दोस्तों इसका आंसर हो जाता है अवतल दर्पण, यानी कि दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड इन विच ईयर। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष को हुई थी। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है दोस्तों इसकी स्थापना किस वर्ष को हुई थी। आपको जल्दी से बताना है लाइव चैट में। तो देखो इसका जो स्थापना हुआ था वो जो दोस्तों 1784 में, यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या होगा। हाँ दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का किस वर्ष में दोस्तों आरंभ किया गया था।
इन विच ईयर डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट इन इंडिया। तो आपको जल्दी से लाइव चुनाव बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो ये आरंभ किया गया था इंडिया में दोस्तों, वो हो जाता है ऑप्शन डी 1973 में, यानी कि दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, वो किस राज्य में स्थित एक वन्य जीव संरक्षण है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों आपको जल्दी से लाइव चुनाव बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जिन्होंने इसका आंसर कर्नाटका दिया दोस्तों वो सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कर्नाटका, यानी कि दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों बहुत ही इजी है, इसमें पूछा गया है कथकली नृत्य पारंपरिक रूप से दोस्तों किस राज्य में संबंधित है। तो आपको जल्दी से बताएं दोस्तों ये जो कथकली नृत्य दोस्तों कौन सा राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या दोस्तों केरला। तो देखो दोस्तों ये जो संबंधित है वो हो जाता है ऑप्शन डी केरला से, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इजी है, इसमें पूछा गया है सिंस व्हेन इन द ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन। तो आपको जल्दी से लाइव चुनाव बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से दोस्तों आप लोग बताइए। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है 1965, यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम फ्रॉम फेयर। फ्रीडम ऑफ फेयर पुस्तक की लेखक कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये पुस्तक है दोस्तों इसका लेखक कौन है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका जो लेखक है वो हो जाता है ऑप्शन डी आंग सान सू की, यानी कि दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी आंग सान सू की। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है हु फाउंडेड द रेड क्रॉस। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो रेड क्रॉस है दोस्तों इसका फाउंडेड कौन है। तो जल्दी से आप लोग एक्चुअली बताइए। तो देखो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नोवेल गन आइलैंड। जो गन आइलैंड नामक उपन्यास है दोस्तों इसका रचनाकारक निम्नलिखित में से कौन है। आपको जल्दी से लाइव चुनाव बताना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन है अमिताभ घोष, यानी कि दोस्तों अमिताभ घोष ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नोवेल गन आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। तो आपको जल्दी से बताना है इसके आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको जल्दी से लाइव चुनाव कमेंट कर बताना है सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या दोस्तों रेल परिवहन। जल्दी से आप लोग लाइव चुनाव बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन है सड़क परिवहन, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है तमिल इज ए मेजर लैंग्वेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। निम्नलिखित देशों में से किस में दोस्तों तमिल एक प्रमुख भाषा है। आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी सिंगापुर, यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सिंगापुर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है हु फाउंड विश्व भारती विश्वविद्यालय। यानी कि आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है दोस्तों इसका स्थापना किसने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने, या दोस्तों राजा राममोहन राय ने, या दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जल्दी से बताना है इसका स्थापना किसने किया। तो देखो जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है दोस्तों इसका स्थापना किया था ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है वेयर इज द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो आपको बताना है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपको जल्दी से लाइव चुनाव बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन डी इज्जत नगर ही। तो दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है व्हाट इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोल कॉल्ड। सबसे बढ़िया किस्म का कोयला किसे कहा जाता है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी एंथ्रासाइड, यानी कि दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 22। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स डिड सुल्तान महमूद इन्वेड इंडिया। सुल्तान महमूद ने दोस्तों कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था।
तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों सुल्तान महमूद ने दोस्तों भारत पर दोस्तों कितने बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों उन्होंने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था ऑप्शन सी 17 टाइम्स, यानी कि दोस्तों 17 बार। क्वेश्चन नंबर 23, तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द ईयर। जो दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस वर्ष में दोस्तों किस दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस। तो दोस्तों जल्दी से आपको लाइव में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है हु गॉट द फर्स्ट अर्जुन अवार्ड इन फुटबॉल। फुटबॉल में पहला अर्जुन पुरस्कार किसे मिला। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो फुटबॉल में दोस्तों पहला अर्जुन अवार्ड मिला था दोस्तों किसे मिला था। तो ये मिला था ऑप्शन है पीके बैनर्जी को, यानी कि पीके बैनर्जी गॉट द फर्स्ट अर्जुन अवार्ड इन फुटबॉल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है पारादीप पोर्ट इज इन विच स्टेट। पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये कौन सा राज्य में स्थित है, केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये देखो दोस्तों जो स्थित है ये हो जाता है ऑप्शन बी उड़ीसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, तो देखिए इसमें पूछा गया है हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इज लोकेटेड इन। जो आईसीसी का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो स्थित हो जाता है ऑप्शन डी दुबई पर, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इज लोकेटेड इन दुबई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज शेरी पंजाब। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को दोस्तों शेरी पंजाब के नाम में जाना जाता है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय, यानी कि दोस्तों लाला लाजपत राय इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज शेरे पंजाब। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। निम्नलिखित में से किस रंग का दोस्तों सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रेड, यानी कि दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रेड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो आपको जल्दी से बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है मैग्नीशियम, यानी कि दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों हम लोग आपके लिए ढूंढ कर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ लाते हैं, इसलिए दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।